गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को चैप्टर जो आप लोगों का 11 है इंग्लिश में वो पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश में आपका चैप्टर 11 में है अ ट्री हाउस। अ ट्री हाउस के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। इसमें जो हमारा स्टोरी है, इसमें जो हमारा कहानी है वो एक समुद्री यात्रा की है। जो कि क्या होता है, इसमें एक पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं और उनके 4 बेटे होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने समुद्री यात्रा के लिए अपने जहाज से निकलते हैं। तो जब जहाज वो समुद्री यात्रा करते रहते हैं तो उनका जहाज क्या होता है, एक बड़ा पत्थर से टकरा करके वो जहाज तहस नहस हो जाती है। हाँ, वो तहस नहस, जब भी पत्थर से टकराया तो क्या हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, वो तहस नहस हो जाता है। और उस ये एक फैमिली की कहानी है। और उसमें कौन कौन होते हैं, तो एक पेरेंट्स मीन्स एक माता पिता होते हैं और उनके 4 बच्चे होते हैं, 4 बेटा होता है। तो ये कहानी एक फैमिली की है जिनमें एक माता पिता होते हैं और 4 बच्चे होते हैं। तो फिर क्या होता है, जहाज तहस नहस हो जाती है और फिर वो लोग क्या करते हैं, जब जहाज तहस नहस होकर के क्या करते हैं, वो तहस नहस होने के बाद वो लोग एक द्वीप पे पहुंचते हैं। ठीक है, जहाज में जो भी जहाज चलाने वाला होता है वो सब तो वहीं पे अपना इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ये लोग जब समुद्री यात्रा के लिए निकलते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था जो गोट, डॉग, बकरी, कुत्ता, कुछ गन्स, ये सब चीज़ अपने साथ में ले लेते हैं। अपने साथ में इसलिए ये सब चीज़ ले लेते हैं। अब आप कहीं दूर समुद्र यात्रा के लिए निकलते हो, मान लो यहाँ से गाँव ही जाते हो, तो कुछ ना कुछ सब कुछ तो सामान बांध लेते हो ना, जो रास्ते में खाने की ज़रूरत होगी या कुछ भी, तो सब कुछ तो ऐसा लगता है ये लोग ऐसे अपना बांध लेते हैं। ये सब जो भी था इनके साथ, ये सब लेकर के ये एक द्वीप पे पहुँचे। वहाँ पे एक पेड़ के नीचे पे ये लोग रुके। बहुत बड़ा देख रहे हो ना पेड़, आप लोग के उसमें बुक में देखो, पेड़ के पास ये लोग रुके। जब पेड़ के पास रुके वहाँ पे तो वहीं पे वो लोग रात बिताए। तो उनके साथ बीवी भी थी, 4 बच्चे थे। अब जंगल में जो तुम रात में एकदम से रात भर रहोगे, ऊपर से वहाँ जंगल, बड़ा जंगल है, वहाँ ये भी तो डर होगा जंगली जानवर का। तो वो जो फादर जो था, वो पिता उसका, उसने क्या किया, सोचा यहाँ पे रात भर कैसे हम लोग काटेंगे। तो उसने वहाँ पे आग जलाया। आग कैसे जलाया होगा, जब सब कुछ ले गया था तो माचिस भी रखा होगा, नहीं तो वो स्टोन में रगड़ के क्या किया होगा, हाँ वो वहाँ पे आग लगाया होगा। जो किसी न किसी तरह वो रात में आग लगाया, जिससे कि उसे डर भी ना लगे जंगली जानवर से। क्योंकि जब भी आग जलाओगे तो जंगली जानवर जो होते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं, भागते हैं, आग से उसे डर लगता है। और अंधेरा भी नहीं होगा, क्योंकि रात के अंधेरे में तो घर में भी अंधेरा में डर लगता है, और जंगल में कैसा फील होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आग जलाया और रात को किसी तरह अपना काटे। फिर अगली सुबह जब हुआ तो उन्होंने सोचा तो इस ट्री पे ही हम पेड़ बनाए। तो उस पे पेड़ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, रस्सी की व्यवस्था किए, लेडर, सीढ़ी की व्यवस्था किए, सब कुछ वहाँ पे किए जिससे कि वो ऊपर में घर बना सके। और उनके जो 4 बच्चे थे उनमें से सबका नाम पता है। जो सबसे उनका पहला बच्चा था, फर्स्ट सबसे जो बड़ा था, एल्डेस्ट, उसका नाम था फ्रिज। सेकंड बच्चा जो था, सेकंड बेटा, उसका नाम था अर्नेस्ट। और जो थर्ड था उसका नाम था जैक, यंगेस्ट सन। उसका नाम क्या था, फ्रांसिस। जो सबसे छोटा था उसका क्या नाम था, फ्रांसिस। जो सबसे पहला बेटा था वो कौन थे उनका, उसका नाम फ्रिज था, FRITZ, फ्रिज। और जो सेकंड नंबर के बेटा था वो था अर्नेस्ट, और जो थर्ड था वो जैक। ये आपको बाद में देखना, बुक जब रीडिंग करोगे तो पता चलेगी। तो वही कह रहे हैं जो कि one end of this, the tree offered a very strong branch so that we could climb up a tree. My eldest son Fritz and I climbed the ladder into the tree. My wife and my second son Ernest had gone to the seashore to collect the wood that had been washed up from the wrecked ship. कह रहे हैं उनकी जो सेकंड बीवी थी वो अपने अन्य छोटे बच्चे के साथ
जहाँ पे वो जो शिप था, जहाँ पे वो तहस नहस हुआ था, वहाँ पे गए। वहाँ से कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट करके लाए। घर बनाने के लिए वुड मीन्स लकड़ियाँ की भी तो जरूरत होती है। We first made a floor along the lower branches of the tree. We tied the planks firmly to the branches. Then we hung all the thick sailcloth that उनकी जो बीवी थी वो सेकंड बच्चे के साथ कहाँ गए, नदी के किनारे पे गए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि वो घर बना सके। और वहाँ से वो लकड़ी लेकर के आए। तब उन्होंने क्या किया, यूजिंग द वुड वी फर्स्ट मेड अ फ्लोर। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फ्लोर को बनाया अलोंग द लोअर ब्रांचेज। वो लोअर ब्रांचेज नीचे की जो शाखाएं थी उस पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर का छत बनाया, रूफ, ऊपर का फ्लोर बनाया, ठीक है, of the tree. We tied the planks firmly to the branch. Then we hung, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लकड़ी के जो बोर्ड होती है उसको उन्होंने ऊपर, मतलब घर बनाने के लिए सारा उन्होंने इंतजाम किया। फिर उन्होंने वहाँ पे लकड़ी के बोर्ड को क्या किया, हंग नहीं होता लटकाना, उन्होंने उसे लटकाया। Then we had brought from the ship, और that फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्रॉड शिप मीन्स उन्होंने जो जहाज खरीदा था, ओवर द ब्रांचेज ऑन टॉप ऑफ दिस फ्लोर इट मेड अ गुड रूफ। और उसके बाद क्या है, वो जो फ्लोर के जो सबसे ऊपर टॉप था, फ्लोर के जो सबसे ऊपर था उसको उन्होंने रूफ डाला, जिसे छत कहते हैं। उन्होंने, जब घर बनाओगे तो छत होगा, तभी तो हम पानी से बचेंगे, सब कुछ से बचेंगे। उसके बाद है द ट्रंक ऑफ द ट्री वाज द बैक वाल ऑफ द हाउसेज, और पेड़ के जो ट्रंक साइड था उन्होंने क्या किया, वाल में होता है दीवार, उधर के साइड उन्होंने दीवार, वहाँ पे दीवार खड़ा की है। We then pulled some of the sailcloth down over the side so that it hung down and made two more walls. The fourth side रिमाइंड ओपन। कह रहे हैं दो तरफ उन्होंने क्या किया, हमारा जो घर होता है उसमें जो 4 साइड होता है उसमें 2 साइड उन्होंने दीवार डाला और 2 साइड उनका ऐसे ही ओपनडेड था, खाली था, मीन्स खुला हुआ था। so that it hung down and made 2 more walls. The fourth side remained open, और फोर्थ जो उसका जो चौथा साइड था वो क्या था, ओपनडेड मीन्स होता है खुला हुआ। We could look out over the country side and plenty of cool air come into the house. और उन्होंने उसे इसलिए ओपनडेड रखा था जो उसमें से क्या है, उन्हें कूल ठंडा हवा आए, साफ ठंडा हवा आए। Soon our tree house was ready. उसके बाद जल्दी ही वो हाउस क्या हो गया, तैयार हो गया। रेडी मीन्स क्या होता है, तैयार होना, तैयार हो गया। There was, हाँ, और क्या हुआ, Soon our house was ready, और जल्दी क्या हुआ, उनका घर तैयार हो गया। There was some wood left over with which we made a table and some chair, और जो लकड़ियाँ बचा हुआ था उसका उन्होंने क्या किया, चेयर बनाए, कुर्सियाँ तैयार किया और टेबल बनाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टू सेलिब्रेट, और उन्होंने खुशी मनाया, जब उनकी घर बन गई, ट्री पे हाउस बन गया, तो उन्होंने अपना खुशी मनाया, सेलिब्रेट किया। We ate a seabird that my wife had cooked for dinner, और उन्होंने क्या किया, सीबर्ड को खाया जिसे उनकी बीवी ने पकाई थी। डिनर कुक्ड मीन्स होता है पकाया, जिन्हें उनकी बीवी ने पकाए थे। It tasted like fish, और वो उन्हें इतना टेस्टी लगा जैसे कि मछलियाँ हो, फिश हो। We were so hungry that we ate it all up. वो इतना भूखे थे कि वो लोग मिलके सारा वो डिनर, वो जो भी सीबर्ड से सारा खत्म कर दिए। Then we lit a fire on the ground to keep wild animals away from our own animals. कह रहे हैं जो कि we had decided to spend the night in our tree house, और उन्होंने यह डिसाइड किया या तय किया, फैसला किया कि आज हम लोग अपना रात स्पेंड करेंगे ट्री हाउस पे ही। The 2 older boys carried their bedding and climbed up the rope ladder quickly, और 2 जो उनके
जो दो दो बॉयज थे, दो बच्चे थे, उसने क्या किया, कैरीड मीन्स होता है लेकर क्या, ढोना, बेड लाया, एंड क्लाइम्ड अप द रोप लैडर क्विकली, और क्या किया, चढ़ गया ऊपर में रस्सी से, लैडर सीढ़ी से, उस पे ऊपर में वो जल्दी से चढ़ गया। माई वाइफ वाज लिटिल अफेयर्ड बट द मैनेज्ड इट, और उनकी जो बीवी थी वो थोड़ा सा डरी हुई थी, रात था, थोड़ी सी वो डरी हुई थी, लेकिन उसने मैनेज कर लिया। इट विथ सम हेल्प जैक रन अप टू एंड फाइनली आई कैरीड अप फ्रांसिस माई यंगेस्ट सन, और उनका जो था सबसे छोटे वाले जो बेटा था, क्या नाम था उसका, फ्रांसिस। आफ्टर दैट आई यूनिटेड the rope ladder and pulled it up after me. Now we are safe in our tree house, said Jack. जैक जो था वो बोला, अब जो हमारा ट्री हाउस है, हमारा जो ये घर है वो सेफ है। नथिंग कैन क्लाइंब अप हेयर, कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है। आई केप्ट माई गन बाय माई साइड टू प्रोटेक्ट माई एनिमल्स इफ वाइल्ड एनिमल्स अटैक देम, कह रहा है कि मैं मेरे बगल में गन भी रखा हुआ है, क्यों, जब कोई जंगली एनिमल्स हम पे अटैक करेगा, उससे हमारे जो उसके पास जो जानवर थे, जैसे कि वो डॉग थे, गोट, हैन, वो सब लेके साथ चले थे, तो वो सब थे, तो कह रहे थे मेरे पास गन है, मेरे साइड में कोई अटैक भी करेगा मैं सेफ हूँ, और हमारे जानवर हम उसे सेफ रख सकते हैं। तो जंगली जानवर हो या कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। आई केप्ट माई गन माई साइड टू प्रोटेक्ट माई एनिमल्स, मीन्स मेरे जो अपने आप को भी हम सुरक्षित रखे हैं, और हमारा जो जानवर है उसे भी। इफ वाइल्ड एनिमल अटैक, मतलब जो जंगली जानवर यदि उस पर आक्रमण करेगा तो कोई डर नहीं है, सेफ है। बट द नाइट पास्ट क्वाइटली, और उसके बाद क्या, उनकी जो रात थी वो शांति से गुजर गई, मीन्स पास हो गई। तो ये कहानी जो है ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग ये आज इसे मैंने पूरा कर दिया, इसे आप लोग रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू।